प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय क्रमांक 2 का अध्ययन कराया था और उस अध्याय का मैंने भाग 1 आपको पढ़ा दिया था। तो उस अध्याय के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि पुष्प की संरचना क्या होती है और पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कौन कौन से भाग का क्या योगदान रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको हम उसी अध्याय का भाग 2 पढ़ाएंगे। तो हमारा अध्याय क्रमांक है 2। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस अध्याय का हम पढ़ेंगे भाग 2। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले भाग में समझा दिया था कि पुष्प में नरयुग्मक और मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं और उसमें युग्मक संलयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब प्रिय विद्यार्थी, हम सर्वप्रथम पुष्प का जो नरभाग होता है जिसको पुमंग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? उसको पुमंग कहा जाता है और इसी पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। इस पुमंग में ही नरयुग्मक परागकण का निर्माण होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, पुमंग जो होता है पुष्प का नरभाग है और यह आवृतबीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? नर जननांग के रूप में पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नर जननांग का मतलब होता है कि नरभाग जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह पुमंग की एक इकाई होती है, ठीक है ना। पुमंग की क्या है? एक इकाई है। इसको जैसे मान लीजिएगा आप, उसमें मैंने आपको इस संरचना बना के दिखाई थी। नरभाग जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसको पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसर, ठीक है ना। तो आवृतबीजी पौधों में नरजननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर या लघुबीजाणुपर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसको और क्या कहा जाता है कि पुमंग की इकाई है, इसको पुंकेसर या अंग्रेजी में स्टामेन भी कहा जाता है और ये इसको लघुबीजाणुपर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, प्रिय विद्यार्थियों, पुंकेसर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है और इसी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पौधे के नर भाग परागकोश अर्थात पुमंग में परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों? परागकण का निर्माण होता है, जिसको लघुबीजाणु भी कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बीजाणु युक्त भाग पाया जाता है, उसको परागकोश कहते हैं। अब ये ऊपर का भाग है प्रिय विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। अब परागकोश जो होता है एक लंबा पतला व्रंत होता है। कैसा होता है? एक लंबा और पतला व्रंत होता है। परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं, 2 लॉबी। कितनी पालियां पाई जाती हैं? 2 पालियां। एक पाली प्रिय विद्यार्थियों जो होती है वो यह ये हो जाएगी, दूसरी पाली इसमें ये हो जाएगी, 1 और 2। तो परागकोश में कितनी पालियां पाई जाती हैं? 2 पालियां पाई जाती हैं, जो एक महीन संयोजी द्वारा
ठीक है ना, किसके द्वारा, महीन संयोजी के द्वारा परस्पर आपस में जुड़ी रहती हैं। मध्य में जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, संयोजी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव कहते हैं। इसी संयोजी के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। संयोजी में संवहन मंडल पाया जाता है। दो पालियां युक्त परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। यानी जब परागकोश के अंदर जो परागकोश का निर्माण दो पालियों के द्वारा होता है तो ऐसे परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। कैसा परागकोश कहते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं मेरे महारथियों, ठीक है ना। और प्रत्येक परागकोश पाली में प्रायः दो प्रकोष्ठ होते हैं। अब इसके अंदर भी दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, समझ गए ना। अब ये जो परागकोश है ये दो पालियों में विभक्त होता है, लेकिन इसके अंदर भी दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें परागपुट या लघुबीजांड धानी कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, परागपुट कहेंगे या लघुबीजांड धानी कहते हैं। लघुबीजांड धानी में ही क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है अगर लघुबीजांड धानी में, ठीक है ना। और परागकण का निर्माण जो होता है परागण मात्र कोशिका में, क्योंकि लघुबीजांड धानी के अंदर परागण मात्र कोशिका पाई जाती है। जैसे मान लीजिएगा एक लॉबी इसमें ये हो गई, एक लॉबी इसमें ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 प्रकोष्ठ हो गए ना। अब इन्हीं के अंदर क्या होता है, लघुबीजांड धानी पाई जाती है और उसी लघुबीजांड धानी में परागकण मात्र कोशिका पाई जाती है। परागण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। परागण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी और उसी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि अगुणित परागकण का निर्माण हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, किसका निर्माण हो जाता है, अगुणित परागकण का निर्माण हो जाता है। मान लीजिएगा परागकण में एक पौधा है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 28 है। कितनी है, 28 है। जब उसमें युग्मक का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब युग्मक का निर्माण होता है तो वह अगुणित अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, अगुणित अवस्था में होता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 14। उसी प्रकार जब परागकण का निर्माण होता है तो परागकण भी कैसा होता है, अगुणित अवस्था में पाया जाता है, अर्थात उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहती है। तो अगुणित किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है जो नर युग्मक होता है। पुष्प का कौन सा युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट करके फिर से समझा देता हूं कि आवृतबीजी पौधों में नर जननांग जो होता है, आवृतबीजी पौधों में नर जननांग जो होता है वह कौन होता है, पुमंग होता है, जिसको अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं, ठीक है ना। और इस पुमंग में, या हम कह सकते हैं कि पुंकेसर में, किसमें, पुंकेसर में। पुंकेसर क्या है, पुमंग की एक इकाई है। पुमंग की एक क्या है, इकाई। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण अथवा लघुबीजाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक पुंकेसर में बीजाणु युक्त परागकोश पाया जाता है। प्रत्येक पुमंग में क्या पाया जाता है, बीजाणु युक्त भाग परागकोश पाया जाता है। परागकोश एक लंबा पतला वृंत होता है। परागकोश में दो पालियां पाई जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक पाली ये हो जाएगी, दूसरी पाली ये हो जाएगी। दो पालियां पाई जाती हैं जो एक महीन संयोजी के द्वारा, अब ये मध्य में क्या है, एक महीन संयोजी है, इसके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। संयोजी में ही संवहन बंडल पाया जाता है और दो पालियों युक्त परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यानी परागकोश कितना है, दो कोष्ठों के द्वारा बना हुआ है, तो इसलिए इस परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली में प्रायः दो प्रकोष्ठ और पाए जाते हैं। एक प्रकोष्ठ ये हो गया, एक प्रकोष्ठ ये हो गया, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 पाली बन जाती है, ठीक है ना। तो दो प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लघुबीजांड धानी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अंग्रेजी में लघु बीजाणुधानी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। और प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती है। कितनी होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। परंतु मालवेसी कुल के पौधों में, मालवेसी कुल के पौधे जैसे गुड़हल, कपास आदि के परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है, जिसे एक कोष्ठकीय परागकोश कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पाई जा रही हैं, तो मालवेसी कुल के पादपों में सिर्फ एक ही पाली पाई जाती है। एग्जाम्पल में आपको बता दिया प्रिय विद्यार्थियों, गुड़हल और कपास। ठीक है ना। जब किसी परागकोश में एक ही पाली पाई जाए तो उसको एक कोष्ठकीय परागकोश कहते हैं, और जिनमें 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है ना। अब लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण भरे होते हैं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर अगुणित परागकण का निर्माण होता है। अब अगुणित परागकण का निर्माण होता कैसे है? अगुणित परागकण का निर्माण होता है परागकण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, क्योंकि लघु बीजाणुधानी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है, और उस कोशिका को परागण मात्र कोशिका कहते हैं। उसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बाद अगुणित परागकण का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, किसका निर्माण होता है? अगुणित परागकण का निर्माण हो जाता है। तो ये तो भूमिका हो गई कि नर भाग में क्या क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा परागकण बनता है। अब बात आती है कि बीजाणुजनन अर्थात लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया कैसे होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। यानी परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया है क्या? प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर अगला बिंदु आता है, अगला बिंदु आता है कि पुबीजाणुजनन अथवा लघु बीजाणुजनन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। पुबीजाणुजनन अथवा लघु बीजाणुजनन को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यानी जब परागकोश और परागकणों का निर्माण हो, पुष्प में परागकोश व परागकणों का निर्माण जब होता है, तो उस प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन या पुबीजाणुजनन कहते हैं। परागकोश एक समान विभज्योतकी कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह होता है। प्रिय विद्यार्थियों, समझ गए ना। परागकोश जैसे अभी स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं, ये ऊपर वाला भाग जो है ये क्या हो जाता है? परागकोश। परागकोश का निर्माण जो होता है समान विभज्योतकी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? समान विभज्योतकी कोशिकाओं के द्वारा होता है, और यह एक कैसा समूह होता है? अंडाकार समूह होता है। ठीक है ना। जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब किसी अंडाकार वस्तु हो या कोई भी वस्तु हो, वह बाह्य स्तर के द्वारा अवश्य घिरी होती है। तो यह क्या है? इसका बाह्य स्तर हो जाता है। कौन सा स्तर? बाह्य स्तर, जिसे अंग्रेजी में आउटर लेयर कह सकते हैं, यानी बाह्य स्तर के द्वारा घिरा होता है। यह अंडाकार समूह क्या होता है? धीमे 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 करके विकास करके 4 पालियों में विभाजित हो जाता है। कितनी पालियों में विभाजित हो जाता है? 4 पालियों में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पारियों में विभाजित हो जाता है। और इनके बीच में एक वाहिनी ऊतक बन जाता है, जो बाद में संवहन मंडल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संवहन मंडल का निर्माण करता है। परागधानी विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में कोने पर बाह्य स्तर के नीचे
अधः स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल ये कैसी होती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? कहां पर पाई जाती हैं? संवहन बंडल का निर्माण करती हैं। कब? जब वो परागकोश अंडाकार समूह धीमे धीमे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है और इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक बन जाता है जो बाद में संवहन बंडल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संवहन बंडल का निर्माण करता है। परागधानी विकास के समय परागधानी का जब विकास होगा उस समय तरुण परागकोश की प्रत्येक पाली में कोने पर बाह्य स्तर के नीचे, कहां पर? बाह्य स्तर के नीचे। ये कौन सा स्तर है? बाह्य स्तर है ना। इसी बाह्य स्तर के अंदर क्या होगा? यहाँ पे कुछ अधः स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका जीव द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा और स्पष्ट हो जाता है। यानी इनके अंदर पाए जाने वाला जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और केंद्रक बड़ा और स्पष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं को प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। यानी इनके अंदर जब केंद्रक बड़ा हो जाए तो वहां कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका कहा जाता है। ठीक है ना। अब प्रप्रसु कोशिका एक परतः विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती है। कौन सी के द्वारा? एक परतः विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करती हैं।